भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दरमियान बिहार के मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही नागरिकों को वापस लाने में सक्षम नहीं दिखे। सुरजेवाला ने कहा कि नकारात्मक सोच के कारण बिहार में उद्योग नहीं लग पाया, जिसके कारण यहाँ के मजदूरों को मजबूरन बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ता है। सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों की सरकार है। इस दरमियान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बेबसी, लाचारी और दर बदर की ठोकरें खाने की कहानी के कुछ चित्र आपने देखे। जब सारी संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं, जब सारी उम्मीदें साथ छोड़ देती हैं, जब मेहनतकश मजदूरों से जिंदगी मुंह मोड़ लेती है, तब जो निरंकुशता, निर्ममता, बर्बरता की कोख से जन्म लेता है, वो नीतीश और मोदी राज है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि 21वीं सदी के भारत में दो ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने देश और बिहार के मजदूर भाइयों पर रोंगटे खड़े कर देने वाला बर्बर व्यवहार किया। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि बिहार के मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा की व्याख्या। पहला, नीतीश की नाकारा सत्ता और पलायन को मजदूर। बिहार में नीतीश भाजपा के 15 साल के कुशासन का यह हाल था कि यहां ना उद्योग लगाए, ना रोजगार दिए, ना किसान को फसलों के दाम दिए। नतीजा यह है कि बिहार में 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। मजबूरी में काम की तलाश में बिहार से पलायन करके मजदूरों को दूसरे प्रांतों में जाना पड़ा। हाल में ही फरवरी 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस उसने रिपोर्ट जारी की और खुलासा किया कि बिहार में 50% परिवार, जो कि 50% परिवारों के लोग यानी बिहार के आधे लोग मजबूरी में अपना देश, अपना प्रदेश छोड़कर पलायन के लिए मजबूर है। क्या इस देश में कोई ऐसा दूसरा प्रांत है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी प्रांत के आधे लोगों में से परिवार के एक सदस्य को पलायन के लिए मजबूर होना पड़े? और इनमें भी अधिकतर संख्या कोसी के इलाके की और सीमांचल के इलाके की। सर्वाधिक पलायन पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, तिरहुत, सारण इस इलाके से। और यहां भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित इनकी संख्या सबसे अधिक। इस अध्ययन में यही पाया गया कि पलायन करने वाले 80% लोग भूमिहीन हैं। दोस्तों, 85% लोग 10वीं पास हैं और ये मजदूर अपना पेट काटकर औसतन 26,000 रुपये सालाना में बिहार में परिवारों को पालन पोषण के लिए भेजते हैं। 26,000 रुपया सालाना, यानी मुश्किल से 2,200 रुपया माह। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सर्वे है पूरे बिहार का जो कह रहा है। वेदना ये है कि ये मजदूर भाई ना अपने परिवार को शिक्षा दे पाते हैं, ना उनके पेट को भोजन। दूसरा, नीतीश राज में, मोदी राज में अमीरों पर करम और मजदूरों के लिए ये राज दे रहे हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मजदूरों पर कहर ढाया, और दूसरी ओर जो बहुत अमीर परिवार है देश के चुनिंदा, उन पर असीम कृपा। पूरा विश्व महामारी की विभीषिका से जूझ रहा था जब 24 मार्च को मोदी जी ने यकायक लॉकडाउन की घोषणा की।
किसी को एक क्षण का 2 घंटे का समय दिया गया मुश्किल से, पर जो देश के मुट्ठी भर अमीर परिवार हैं, और चौकी अहमद जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निकाल कर लाए, जो देश के चुनिंदा अमीर परिवार हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनको पहले से ये खबर दे दी गई। और इसीलिए 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, चेक करिए, 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में लॉकडाउन, 24 मार्च से ठीक पहले 102 प्राइवेट फॉल्कन 2000 जेट हिंदुस्तान में बच्चों को, अमीरों के बच्चों को वापस लेकर आए। 102 प्राइवेट जेट्स आए, अमीरों के बच्चों को हवाई जहाज, प्राइवेट हवाई जहाज वापस लाए, और ये आए फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, यूके से। बिहार के मजदूर के लिए 2 घंटे लॉकडाउन के लिए, परंतु मुट्ठी भर मोदी जी के अमीर साथियों को 8 मार्च से ही सूचना दे दी गई कि 24 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है। ये क्या कहता है आपको? तीसरा, मजदूरों से सड़कों पर बर्बरता का तांडव किया गया। रातों रात जब मोदी जी ने देश बंदी की घोषणा कर दी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी, बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो कोई कर्नाटक था, कोई बंबई था, कोई पंजाब हरियाणा था, कोई दिल्ली था, उनके पास खाने तक का साधन नहीं बचा। बेबस और लाचार, भूखे प्यासे, पैरों में छाले लिए, बच्चों को अपनी पीठ पर लादे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बिहार की ओर कूच कर गए। न सिर्फ मजदूरों को दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर बर्बरता से, लाठियों से पीटा गया साथियों, बल्कि एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने सर्वे किया और बताया कि 24 मार्च से 18 मई के बीच 159 प्रवासी मजदूर सड़कों पर दुर्घटना या भूख प्यास से मर गए, और 630 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे देश ने वो भयानक भयावह मंजर देखा जब मोदी जी की ट्रेन चली, तो उसने ट्रेन की पटड़ी पर सोते हुए मजदूरों को पूरे शरीर और उसके अंगों को काटते हुए चली। देश की आत्मा कटी थी उसने। बिहार की एक मासूम बेटी तो 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने पिता को लेकर आई। वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का मंजर क्या बिहार और देश भूल गया? मां मर गई, छोटा सा बच्चा गोदी में है, बिलख रहा है, मां को जगाने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेवार नीतीश कुमार है, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी।